लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। मजमूई तौर पर 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मानसून के तूफानी स्पेल से नहर, नाले और गटर उबल पड़े। सड़कें, दरिया, गलियां तालाब बन गई। केनाल रोड, गुलबर्ग, बरकत मार्केट, लक्ष्मी चौक, शादबाग, गड़ी शाहू, ताजपुर और दीगर इलाकों में पानी का राज रहा। मकानों और दुकानों में पानी दाखिल होने से कीमती अशिया बर्बाद। तेज बारिश में जनरल अस्पताल को गंगाराम अस्पताल डूब गए। लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और करंट लगने से 7 अमवात हुई। अभी तक लाहौर में 291 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो एक रिकॉर्ड बारिश है। पानी के लाहौर में ख़ास तौर पे जो नहर से मुल्का वादियाँ हैं उनमें ज़्यादा पानी आना, ख़ास तौर पे गार्डन टाउन वाली साइड, मुस्लिम टाउन वाली साइड और फिर गुलबर्ग नहर ओवरफ्लो कर गई थी और नहर का पानी जो है वो इर्द गिर्द की वादियों में काफ़ी ज़्यादा चला गया था। अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है लाहौर में। 2 माह कबल बनने वाला लाहौर कलमा चौक का अंडरपास दूसरी बार झील में तब्दील। अंडरपास पर पानी भरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की तवील कतारें। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का CBD की नाक़िस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। कंट्रोल वासा के हवाले कर दिया। कई घंटों बाद अंडरपास क्लियर। मोहसिन नकवी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियात की सूरत हाल का जायजा लिया। मानसून की बारिश ने लाहौर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ईद उल अजहा से पहले होने वाली बारिश से भी कुछ सबक ना सीखा। मानसून बारिशों का अलर्ट जारी हुआ। सरकारी अफसरान ने नहर की सफाई करवाई, ना ही नालों की। सब अच्छा है का राग अलापते रहे। खाड़क नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी से सड़क पर गहरा शिगाब पड़ गया। फिरोजपुर रोड समेत शहर की दीगर सड़कों पर भी गड्ढे पड़ गए। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग। शेखुपुरा, ननकाना, पत्तों की कसूर, गुजरात, फालिया, जहलम, शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। गुजरावाला में बारिश से गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील। सड़कें पानी से भर गईं। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी जमा। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम निखर गया। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। PDM ने पंजाब में मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 10 जुलाई दरियाए झेलम, सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। तर्जुमान के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। तमाम डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका महकमों को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर आर्मी चीफ की तारीफ। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा, इत्तेहादी हुकूमत को वर्षे में तबाहाल मईशत मिली। मुश्किल और दलेराना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। मुआशी बहाली के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी कलीदी हैसियत रखती है। रोज़गार के नए मौके पैदा और तरक्की की नई राहें खुलेंगी। मौसर अमल दरामद के लिए वफाक और सूबों में शराकत दारी का अंदाज़ा अपनाया जाएगा। अवाम को मुआशी तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करेंगे। असल गॉडफादर और सिसिलियन माफिया आसिफ सईद खोसा थे। नवाज शरीफ को साजिश के जरिए इक़्तिदार से निकाल कर कठपुतली को लाया गया। इदारों में बैठी काली भेड़ों का एहतसाब जरूरी है। मरियम औरंगजेब का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात कहती हैं, PTI के हामिद खान की गवाही आ गई कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बहुत पहले कहीं और हुआ था। CPEC मनसूबा शुरू होते ही साजिशी अनासिर मुतहरिक हो गए थे। नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क में तवानाई समेत कई बहरान पैदा हुए। गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया। अदालत ने आज का शेड्यूल मुअत्तल करने का हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में आज वज़ीर आला का इंतखाब होना था। तहरीक इंसाफ ने नए कायदे-ए-ईमान के लिए राजा आज़म खान को नामजद किया। नए कायदे-ए-ईमान की नामजदगी के लिए मुत्तहदा अपोजिशन उम्मीदवार फाइनल न कर सकी। इस पर इख्तलाफ ने स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान नज़ीर एडवोकेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने IG गिलगित बल्तिस्तान को भी तब्दील कर दिया। डार अली खटक की जगह ग्रेड 20 के अफजल महमूद भट्ट IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल पर कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। काजी फायद ईसा और साथी जजेस का इख्तलाफी नोट हुक्मनामे के साथ जारी। जस्टिस काजी फायद ईसा कहते हैं कि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तमाम मामलात अपनी मर्जी से चलाए। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग तो ना बुलाई, लेकिन दरख्वास्त गुजारों उनके वकला को तरजीह दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि बेंच की तश्कील के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में लिखा, मखसूस बेंच की तश्कील से अदालत की कानूनी हैसियत मुतासर हो रही है।
वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, 3 शहरी जख्मी। शोदा में मियाँ वाली के 41 साल नायब सूबेदार साहिब खान, डेरा इस्माइल खान के 40 साल नाइक मोहम्मद इब्राहिम और मर्दान के 24 साल सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। महंगी बिजली मजीद महंगी, 2 रोज़ में 3 रुपये 15 पैसे बढ़ा दी गई। हुकूमत ने गरीब आवाम पर 23 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों के लिए बिजली 1 रुपया 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा FCA की मद में मई के महीने के लिए होगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 1 रुपये 44 पैसे महंगी कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1.25 रुपये महंगी की थी। बंद कमरों के फैसलों को अवामी पजीराई नहीं मिल सकती। PTI के बाद इत्तेहादी हुकूमत भी डिलीवर करने में नाकाम रही। मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत के अख्ताम पर निगरान सेटअप फौरी तश्कील दिया जाए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, स्वीडिश नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा में तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। स्वीडन में मुसलसल कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुरान पाक की तौहीन पर 7 जुलाई को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है। सुप्रीम बार एसोसिएशन का भी जुम्मे को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। FIA की मीरपुर खास में कार्रवाई, इसराइल में मुलाजमत करने वाले 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, मुलजमान 4 से 7 साल तक तेल अवीव में बतौर हेल्पर और कार वाशर काम करते रहे। तमाम अफराद उर्दन के रास्ते इसराइल पहुंचे थे। चीन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। रेलवे पुल गिरने से कई देहातों का शहरों से राब्ता मुनक़ते। सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल, मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए 85,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। व्हाइट हाउस में नशे का आदी कौन? अमरीकी सदर की रिहाइशगाह से बरामद होने वाला सफ़ेद पाउडर कोकीन निकला। जो बाइडन का मीडिया नुमाइंदों को जवाब देने से गुरेज, तहकीकाती इदारों ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर तब्दीली, नई मैनेजमेंट कमेटी कायम मकाम चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजाद राना को ओहदे से हटा दिया गया। महमूद इकबाल खाकवानी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ होंगे। हारिस रऊफ जिंदगी की नई इनिंग्स खेलने को तैयार। खुशियों भरी तकरीबात का रंगारंग आगाज, दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। फास्ट बॉलर जुम्मे को दुल्हनिया घर लाएंगे। और पेरिस में रानाइयों से भरपूर फैशन शो, खूबसूरत मॉडल्स की मुनफरद जदीद डिज़ाइन के बदौलत ज़ेब तन की एक कैट वॉक। शुरा ने खूब दाद दी।